आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो नहीं था, व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। ये जो ट्रेसेबिलिटी क्लॉज है 25 मई की शाम को ही पिटीशन डाल दी गई। तो कल जो कयास लगाए जा रहे थे ब्लॉक होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब मामला कोर्ट में चलेगा। व्हाट्सएप कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आपको बता दूं कि हम यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स ला रहे हैं दोस्तों। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी, उतना ही ले रहे हैं जितना हम सस्टेन कर पाए। 28 मई तक का वेट करिए, हमारी ऐप लॉन्च होगी उस दिन। तो आपको बताइए कि 25 मई डेडलाइन थी, तो 25 मई तक किसी ने जवाब दिया नहीं। देखिए, सरकार की जो नए आईटी रूल्स हैं, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस है, वो कहती हैं कि एक कंप्लायंस ऑफिसर इन कंपनीज को बैठाना पड़ेगा। वो कंप्लायंस ऑफिसर क्या है, सारी कंप्लेंट्स को लेगा और वो कमिटी को देगा। कमिटी सरकार की होगी, सरकार की सुपरवाइजरी कमिटी, जिसमें सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्री होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और अगर कोई भी जो कंटेंट है फेसबुक पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म या इंस्टा या ट्विटर कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्शनेबल हुआ, हटाने लायक हुआ, तो हटाया जाएगा और इन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तो उसके बाद वही है, हटाया जाएगा। तो 25 मई लास्ट डेट थी, 25 मई यानी कि कल लास्ट डेट थी। अब दोस्तों फाइनल डेट पे ही पिटीशन फाइल कर दी है और व्हाट्सएप ने बोला है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 2017 का देखिए, जब प्ली फाइन करते हैं ना, मतलब जब आप केस लगाएंगे तो आपके पास आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। अब अगर व्हाट्सएप ने बोला कि असंवैधानिक है, गलत है, तो किस बेसिस पे बोला? तो बेसिस हमारे पास क्या होते हैं? पिछले जजमेंट्स कोर्ट के इंटरप्रिटेशन। तो 2017 का जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। व्हाट्सएप ने इसके तहत प्ली डाली है और यह बोला है कि ट्रेसेबिलिटी प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। ये सही बात है भैया, ट्रेसेबिलिटी आप ट्रेस कर सकते हैं कि किसने क्या बोला। अब वो व्हाट्सएप थोड़ी ना करने देगा, वो तो कोई भी नहीं, वो तो डेंजरस है। तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये फोर्स में आए। ओके, अगर हम मैसेजेस को ट्रेस करने लगे, अभी क्या है ना, अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता, मतलब अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम हर एक मैसेज को ट्रेस करने लगे, चैट्स को ट्रेस करने लगे, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहा ही कहां। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए दोस्तों हर एक मैसेज की एक की होती है। अब हर एक मैसेज की एक की है, यानी कि अगर आपने 100 मैसेज भेजे तो 100 मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए अलग अलग चीजें लगेंगी, तो हैकर्स के लिए इंपॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपको मैसेज मतलब चैट्स की मतलब ट्रेसेबिलिटी आपको करनी है चैट्स की, तो ये तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ही खत्म हो जाएगा। यानी कि वी हैव टू कीप अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज, जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को खत्म कर देगा। यानी कि ये लोगों की प्राइवेसी है ना, ये जो हम व्हाट्सएप पे अगर चैट लीक होगी दोस्तों, तब तो समझ लीजिए तबाही मच जाएगी। व्हाट्सएप की चैट अगर सरकार के पास चली गई, किसी के पास भी हम लोगों को बहुत डर रहता है कि यार हमारी चैट ना लीक हो जाए। तो ये तो राइट टू प्राइवेसी है ना, फंडामेंटल राइट है, उसमें घुस रही है सरकार, ये व्हाट्सएप का कहना है। हम कंसिस्टेंटली जो है वो सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारा मतलब हम उनको ज्वाइन किए हैं कि अगर कुछ भी ऐसा है जो यूजर्स की प्राइवेसी को खत्म कर रही है, हम उसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, यह व्हाट्सएप का कहना है। साथ ही साथ हम सरकार के साथ भी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होंगे, किस तरीके से इस चीज को सॉर्ट किया जाए, वो भी हम देख रहे हैं। तो यह सब व्हाट्सएप ने बोला है। ट्रेसेबिलिटी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना भाई। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब क्या, कोई भी आपकी चैट्स को कभी पढ़ ही नहीं सकता, खत्म। लेकिन ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? ट्रेसेबिलिटी यानी कि आपकी चैट्स को हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो सिक्योरिटी पर्पज से इन चैट्स को देख सकती है। अब ये देख कैसे सकती है? व्हाट्सएप सुनिश्चित करे, व्हाट्सएप हमको डेटा दे। तो व्हाट्सएप यही बोल रहा है कि ट्रेसेबिलिटी से प्राइवेट कंपनीज आएंगी, कलेक्ट करेंगी, स्टोर करेंगी, हु सेड व्हाट एंड हु शेयर्ड व्हाट, ये सब इन प्राइवेट कंपनीज के पास होगा। बिलियंस, अरबों लोगों का डेटा इनके पास होगा और ये डेटा शेयर भी हो सकता है।
आसानी से डेटा शेयर हो जाता है, 10-10, 15-15 रुपए में डेटा शेयर हो जाता है, डार्क इंटरनेट पे सब चलता है। तो एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए हमको इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा जो कि सीधा प्राइवेसी पे हमला है। अभी क्या है कि अभी क्या होता है, टिपिकली अगर लॉ एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट, मान लीजिए जैसे सीबीआई है, सीआईडी है, वो ये बोलेगी कि इस फलाने इंसान का अकाउंट है, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी है तो उसके अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो इस फलाने इंसान का अकाउंट हमको दे दो, अकाउंट इंफॉर्मेशन हमको दे दो, वो इंडिविजुअल अकाउंट है। लेकिन ट्रेसेबिलिटी के साथ तो एक एक चीज जो आपका कंटेंट है और किसने भेजा है, सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो इनके पास होगा। यही जो व्हाट्सएप की पोस्ट है, ट्रेसेबिलिटी और क्यों व्हाट्सएप इसको अपोज कर रहा है, यही बताती है कि ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि हर एक मैसेज को हमको ट्रेस करना है। हर एक मैसेज का मतलब ये कि हमको नहीं पता ना सरकार को क्या इन्वेस्टिगेट करना है, तो हर चीज हमको सरकार को देने पड़ेगी। तो ये तो एक तरीके का मास सर्वेलेंस है। खतरनाक, वाकई में खतरनाक है यार। और वैसे आपको बता दूं कि अभी तक 25 फरवरी को ये जो चीजें हैं ये करनी थी, लेकिन मई तक, 25 मई कल लास्ट डेट थी और अभी तक कंपनीज ने किया नहीं है। फेसबुक ने भी यही बोला है कि जो भी प्रोविजंस हैं नए आईटी रूल्स के तहत वो हम कंप्लाई करेंगे। अभी अमेरिकन सरकार से, अमेरिकन हेडक्वार्टर से हमको मतलब अभी हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, तो जब वो आएगा तो हम देखेंगे। फेसबुक जो है वो लोगों के लिए काम करता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जरिया है। देखेंगे दोस्तों फिलहाल आगे क्या होता है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पल पल की खबर हम दे रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।